नमस्कार दोस्तों, रोडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में संविधान के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ये पेड 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। 2015-2016 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई थी? इसका राइट ऑप्शन एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक है। इनमें से सही का मिलान करें तो सही क्या हो जाए? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने की थी। रामकृष्ण परमहंस की स्वामी विवेकानंद ने की थी। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने की थी। और सत्यशोधक समाज की ज्योतिबा राव फुले ने की थी। ये इसके राइट मिलान है। तीसरा का राइट ऑप्शन क्या सी हो जाएगा? 32125 हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। डी, महात्मा गांधी ने दिया था। 2021 में पूछा गया। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? किस वर्ष प्रथम बार भारत में आया था? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए। 1926 में आया था। 1926 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लाहौर। ये 2021 में शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसका सही मिलान करना है। इंडियन नेशनल पार्टी, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? इंडियन नेशनल आर्मी की। और होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। और ला गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल सिंह। मित्रमेला वी.डी. सावरकर। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्या 2134 हो जाएगा? निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का महात्मा गांधी जी का किसने विरोध किया? खान अब्दुल गफ्फार खान, फजुल हुक, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? कौन सा संगठन पूछा गया है? गदर पार्टी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गदर पार्टी। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? द्वैत शासन प्रणाली को किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? भारत शासन अधिनियम 1892। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1892। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए। राइट ऑप्शन हो जाए भारत सरकार अधिनियम 19 भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ के अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? प्रांतीय विधानमंडल को। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। इसका राइट ऑप्शन 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा अलग हुआ भारत से? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका कमेंट बॉक्स में
फटाफट लिखिए, फटाफट। राइट ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या 1935 के तहत अलग हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? इसका राइट ऑप्शन हो जाए राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था, क्या उल्लिखित था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा देश के लिए लिखित संविधान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू। 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था। फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका राइट ऑप्शन ये तीनों हो जाएंगे, प्रांतीय स्वायत्तता, सांप्रदायिक प्रतिनिधि और संघीय व्यवस्था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तीनों सत्य हैं। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? किस आंदोलन के लिए करो मरो का नारा दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ था, उसी के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। महात्मा गांधी किस आंदोलन के लिए करो मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का रिपीट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के डैश सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस वर्ष डैश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट लिखिए। 1938 में बने थे। राज बिहारी बोस संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? राज बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक राजदूत था? फटाफट आंसर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय संघ। आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? किसके नेतृत्व में लड़ी थी? सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को
नेताजी कहा जाता था? नेताजी सुभाष ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? कब की थी? इसका राइट ऑप्शन 1943 में की थी, अक्टूबर 1943 में की थी। एलेन ऑक्टेवियन हुम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी सीएस अधिकारी ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था? एलेन ऑक्टेवियन हुम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? कब किया था? फटाफट कमेंट में ऑप्शन बताएं। 1884 में किया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी कब बने थे? 1924 में। अध्यक्ष कब बने थे? 1924 में। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? राष्ट्रगान दिसंबर 27, 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में गाया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी तरह से हमारा भरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया था मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1884 में की स्थापना गोकुलदास तेजपाल स्कूल के परिसर में हुई थी। कहाँ पे? बम्बई में हुई थी इसकी स्थापना। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में डैश संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। कब हुआ था? लखनऊ में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की थी? 1924 बेलगांव में की थी। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डैश चरण 1885-1905 भी कहा जाता है। आरंभिक। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय डैश द्वारा किया गया था। कर्जन के द्वारा किया गया था। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन हैं? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? मोहनदास गांधी। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? 1920 में। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? कब प्रारंभ हुआ और कब वापस लिया गया? दोनों अलग अलग क्वेश्चन लेकिन टॉपिक एक ही। जनवरी 1922 में, फरवरी 1922 में वापस लिया गया।
चौरी चौरा भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। चौरी चौरा की घटना किसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? गोरखपुर की जो घटना हुई थी उसके कारण। आज सबने अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरुद्ध। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? इलाहाबाद। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? निर्णय की घोषणा कब की थी? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? कमेंट में फटाफट बताइए। 1905 में, 19 जुलाई 1905 में, 19 जुलाई 1905 तो सबको याद रहता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट न याद होने का ये क्वेश्चन सब क्लियर कर दिए जाते हैं, इसलिए 19 जुलाई 1905 याद रखना है। 19 निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा विदेशी। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन को कहा जाता है? स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। से किस वर्ष में पहुंचे थे? दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? 1893 में पहुंचे थे। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने कहा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लुईस फिशर। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। राइट ऑप्शन। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 में बेलगांव में। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे में सम्मान रहित बाहर फेंक दिया गया था? 1893। अमीन परीक्षा 2016 में पूछा गया है। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? 1। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, व्यवसाय। 1917 का डैश सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इसका राइट ऑप्शन चंपारण। महात्मा गांधी सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश में की थी? कब की थी? 1919 फरवरी 1919 में की थी। महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की? कब की थी वकालत?
इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकृत, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। खादी, 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 खादी। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? वीडी सावरकर। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? ए हरदयाल सिंह। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? बी सावरकर। इसका मिलान करना है। इसका मिलान करके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वैसे मैं बता ही देता हूँ, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, लेकिन देख लेना। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? राइट ऑप्शन बी, इलाहाबाद में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15/1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड डैश द्वारा पारित किया गया, कैनिंग के द्वारा पारित किया गया। 1891 बी.एम. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष से कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था, 12 वर्ष। 1795 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया कन्या हत्या को अवैध। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? प्राथमिक शिक्षा। हंटर आयोग जो था उसने प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया। भारत में यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत श्रेय किसको जाता है? ब्रिटिश शासक को जाता है ट्रैफिक सिस्टम, ब्रिटेन। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? उत्तर प्रदेश में महालवाड़ी प्रणाली लागू की गई। भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष डैश में कानून पारित किया था? 1829 में पारित किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? बॉम्बे, अब मुंबई में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान ने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सैयद अहमद खान ने स्थापना की थी। 1888 ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय थे? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय पे 2022 और 21 में पेट में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलूर मठ में। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1897 में की गई थी। विश्व धर्म संसद 1893 में, कब? 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था, कहाँ पे? शिकागो में बताया था। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो सबसे पहले कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? एस.आर. राव ने की थी। एस.आर. राव ने की थी। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? सुरकोटदा में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? पाटलिपुत्र। कौन सा? पाटलिपुत्र।
उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य? बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है उपनयन समारोह में। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? मुंडक उपनिषद से। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? उपनिषद। ऋग्वेद में निम्नलिखित किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा इंद्र देवता के का वर्णन है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय, मीमांसा। उपरोक्त सभी में आंसर डी सही हो जाएगा। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। 24वें जैन तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर थे? महावीर। कौन थे? महावीर। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? ऋषभ। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्माण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया है। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश में एक स्तंभ पर था? सारनाथ। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है 13वां शिलालेख सबसे। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्व प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तोसली थी। देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? अशोक को दिया गया था। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग या उनके विजय का उल्लेख करता है? 13वें। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? सहवाजगढ़ी। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? स्तंभ। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कामरूप। कश्मीर, गुर्जर और कर्नाटक ये अशोक साम्राज्याधीन अधीन था, लेकिन कामरूप नहीं था। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से। खगोलविद बरहामिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? विक्रमादित्य। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना भाई। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व से विक्रम। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? प्रयाग। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं यजुर्वेद। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री को। सर्वाधिक प्राचीन प्राण कौन सा है? मत्स्य प्राण। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? योग वेद। कौन सा नहीं है? योग वेद। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वर्षा व चक्रवात के। वैदिक देवता। गौतम बुद्ध ने में धर्म चक्र प्रवर्तन धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र उपदेश दिया था? कहाँ पे? सारनाथ में दिया था। धर्म चक्र प्रवर्तन। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3 बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? उपशाखा पिटक। उपशाखा ये अभिधम्मा पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये तो है उपशाखा पिटक।
त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनगर में। किस स्मारक थे गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? महाबोधि मंदिर समूह। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है बताइए। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण देहांत हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। अभी इससे पहले मैंने बताया। इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? थानेश्वर। कहाँ का? थानेश्वर। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश का शासक था। तोमर वंश का शासन था। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? चंदावर 1193। निम्न में से कौन से वंश के भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? राजपूत। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पूर्वी। पाल वंश का पहला शासक कौन था? गोपाल। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1398 में भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 1316। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? सैयद राजवंश से संबंधित था। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। भारत में सिकंदर लोदी का शासन कब से कब तक था? 1489 से 1517 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा के इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? अलाउद्दीन खिलजी। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक हैं? जियाउद्दीन बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? अब्बास खां शेरवानी। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? शाह आलम। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान अकबर का संरक्षक था। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? काला नौर में बैठाया गया। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? शेर शाह सूरी। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? अजमेर में मिला था। इनमें से किसने भूमि मामक्कन की व्यवस्था प्रारंभ की? शेर शाह ने। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? बदायूंनी ने। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अकबर अनपढ़ था। मुगल काल में
मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कोतवाल। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? जहांगीर। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? अकबर। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया? अमानत खान सिराजी। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है? आगरा। का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लड़े खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? कुतुब मीनार परिसर। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? हुमायूं। बुलंद दरवाज़ा डैश द्वारा बनवाया गया था? अकबर। पंचमहल किसमें स्थित है? फतेहपुर सीकरी। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? हुमायूं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1526 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? अकबर के द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? कानून और व्यवस्था बनाए रखना। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? बाबरनामा। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605-1727 ईस्वी। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? रंगून। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदार शाह। जहांदार शाह। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासन ने की थी? शाहजहां ने की थी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? रहीम खान। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? राजा मान सिंह। वह अकबर के वित्त मंत्री थे। औरंगजेब का पुत्र था? औरंगजेब का पुत्र था शाहजहां। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अकबर हेमू। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? औरंगजेब। औरंगजेब शराब को छूता तक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में, यही सही नहीं है। और इमामबाड़ा कहाँ? लखनऊ में है। निशान बाग जम्मू कश्मीर। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। आईने एक बरी किसने लिखा? अबुल फजल ने। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? हुमायूंनामा। हुमायूं सुमेलित नहीं पूछा गया है। बाबरनामा बाबर। शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर। तुझे ए जहांगीरी जहांगीर। हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? अबुल फजल। गीतक के रूप में किसे नियुक्त किया था? मियाँ तानसेन को। मियाँ तानसेन को। निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? आप कमेंट में दीजिए। अकबर या शाहजहां या जहांगीर या औरंगजेब। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? असत्य है। ये असत्य है, ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। डी असत्य है, रॉन्ग है, ठीक है। शिवाजी एक धार्मिक व्यक्ति, सही है। वे एक कट्टर हिंदू थे, सही है। 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक वैदिक विधि से हुआ था। 3 याद कर लीजिए।
किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की सदी 1665 ईस्वी हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह की। निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? कोतवाल। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था। शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? ताराबाई। निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया? स्वतंत्र सरदार। नौबाद सरनोबाद का पद संबंध था सैन्य प्रशासन से। वर्ष डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? 1612 में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने डैश डैश वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? 1498 में। मेरठ छावनी में 1897 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 में। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? अवध की बेगम हजरत महल। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? बेगम हजरत महल। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एनफील्ड। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? कार्ल मार्क्स ने। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में डैश में फांसी दी थी? शिवपुरी में फांसी दी थी। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? बॉम्बे अब मुंबई। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? मार्तंड वर्मा। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1813 में। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि का हस्ताक्षर किए? 1809। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष डैश का भुगतान करने के लिए सहमत हुई? 26 लाख। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? मछलीपट्टनम। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? पुर्तगाली। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया? 1616 में। बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? अवध। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? 1498 में कालीकट में उतरा। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? मैसूर। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक कौन? ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? सादत खां। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? 1757 में प्लासी की लड़ाई। प्लासी के युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में।